नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 40वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं 11वें अध्याय 39वें श्लोक का। वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। तो अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं और इस श्लोक में अर्जुन भगवान को कहते हैं कि आप ही वायु हैं, आप ही यमराज हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही वरुण हैं, आप वरुण देव हैं, आप ही चंद्रदेव हैं, आप ही प्रजापति हैं और आप ही प्रजापति के पिता पूर्व अर्थात ब्रह्मा जी भी हैं। और आप इस प्रकार जैसे अर्जुन ने यहाँ पर अनेकों, जैसे भगवान को वायु भी कहा, यमराज भी कहा, वरुण देव भी कहा, शशांक भी कहा, ये सब भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। तो अर्जुन यह कह के ये बताना चाह रहे हैं सहस्त्रकृत्व है, अर्थात हजारों काम करने वाले, हजारों कार्य करने वाले। भगवान एक ही समय में हजारों कार्य करने की क्षमता रखते हैं। हजारों भी क्या कहें, अनंत कार्य करने की क्षमता रखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। तो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमता है, इसीलिए अर्जुन ने उन्हें सहस्त्रकृत्व कहा और उन्हें प्रणाम किया और बारंबार प्रणाम किया। तो ये सहस्त्रकृत्व का शब्द का अर्थ हमें यही समझना चाहिए। इसी श्लोक में पहली दो पंक्तियों में भगवान को अर्जुन ने विविध विविध देवताओं में देखा कि ये सब आप ही हैं, ये कोई देवता है ही नहीं, ये सब आप ही के रूप हैं, आप ही के अंश हैं, जैसा भी समझना हो। इसी बात को आज अर्जुन और आगे भी ले जाएंगे। तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान को नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत्वः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते यहाँ तक कहा था। अब अर्जुन कह रहे हैं 11वें अध्याय के 40वें श्लोक में नमः पुरस्तादत्पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Obeisances from the front, from behind, and from all sides. O unbounded power, you are the master of limitless might. You are all pervading, and thus you are everything. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं नमः अर्थात नमस्कार, पुरस्तात अर्थात सामने से, अथ भी पृष्ठः अर्थात पृष्ठतः अर्थात पीछे से, ते आपको। दूसरी पंक्ति नमः नमस्कार, अस्तु है करता हूँ, ते आपको, सर्व सभी दिशाओं से, एव सभी दिशाओं को, एव निसंदेह सर्व क्योंकि आप सब कुछ हैं। तीसरी पंक्ति अनंत वीर्य असीम बलवान शक्तिशाली, अमित विक्रम तथा असीम बल अनंत बल। त्वम आप, सर्वम सबको, समापनोषि आच्छादित करते हो और ढक देते हो, ततः अतएव, असि हो, सर्वः सब कुछ। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वह देवता ही क्यों न हो, हे भगवान, वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो अर्जुन ने पिछले श्लोक से ही भगवान को नमस्कार करना, प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया था। पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा नमोस्तुते सर्वत एव सर्वः नमोस्तुते सहस्त्रकत्वः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। तो पिछले श्लोक की दो पंक्तियों में, तीसरी और चौथी पंक्ति में भी अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया था और यह भी कहा था कि आप ही अनंत कार्य करने वाले रूपों में, अंशों में हैं। ये कोई आपसे भिन्न नहीं है, ये सब आप ही की शक्ति है। उसी नमस्कार और उसी प्रणाम को अर्जुन इस श्लोक में आगे बढ़ा रहे हैं। नमः पुरस्ताद पुरस्ताद अथ पृष्ठः ते। अर्जुन कह रहे हैं मैं आपको सामने से, पीछे से, सभी दिशाओं से आपको प्रणाम कर रहा हूं। क्यों सभी दिशाओं से प्रणाम कर रहे हैं उसका कारण भी अर्जुन तीसरी और चौथी पंक्ति में बताते हैं। पहला, अर्जुन कहते हैं अनंत वीर्य, आपका बल असीम है। अर्जुन ने जो भगवान का काल रूप देखा वो इतना बलशाली था कि उससे बलवान और कुछ हो ही नहीं, और कुछ या कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए और समस्त बलों का उद्गम है वह। इसलिए अर्जुन ने उन्हें कहा अनंत वीर्य और अमित विक्रम, अर्थात कभी भी नष्ट नहीं होने वाला या कम नहीं होने वाला या क्षीण नहीं होने वाला वह विक्रम बल है भगवान का। त्वम, जैसे हम थोड़ा बहुत परिश्रम करते हैं, थक जाते हैं, परंतु भगवान का वीर्य और उनका बल वैसा नहीं है। भगवान का बल ज्यों का त्यों सदैव के लिए अनंत काल और अनंतता तक और अनंत प्रकार से बना हुआ ही रहता है, कभी क्षीण नहीं होता वह। अमित विक्रम त्वम सर्वम समाप्नोषि ततोसि सर्व, भगवान ने सबको समाहित करके रखा है अपने भीतर। भगवान ने सबको आच्छादित करके रखा है, अर्थात भगवान ने सबको समेट करके रखा है। हम ये जो दृश्य जगत देख रहे हैं यह सभी भगवान के द्वारा व्याप्त है। हम भगवान को नहीं देख पा रहे, हमें केवल स्थूल दृष्टि से ये वस्तु पदार्थ ही दिख रहे हैं, परंतु ये सब भगवान के द्वारा व्याप्त है और भगवान से ही इनकी सत्ता है। भगवान ने 7वें अध्याय में भी कहा था मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव, चर और अचर में मैं ही व्याप्त हूँ और सब कुछ मेरे से ही उत्पन्न होता है, जैसे, और सब मेरे से ही कारण, मेरे ही कारण से ठहरा हुआ है, सबकी स्थिति बनी हुई है। जैसे माला के मोती माला के धागे के कारण माला के रूप में स्थित रहते हैं और माला के से बंधे हुए रहते हैं, वैसे ही ये सब जगत, इसके पदार्थ, सब कुछ भगवान की सत्ता, उनके बल, उनके वीर, उसी के कारण सदैव संयोजन में रहते हैं, एक दूसरे के विरोध में न करते हुए एक दूसरे से सहयोग करते हुए कार्य करते हैं और व्यवस्था को बनाए रखते हैं। यह है भगवान का व्याप्त होकर के इस संसार को गतिशील बनाए रखना। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, गति देने वाले भर्ता और प्रभु ये सब भगवान ही हैं। तो इस प्रकार हमें भगवान को समझना है। अर्जुन भगवान की स्तुति करके भगवान के विविध विविध गुणों के द्वारा, शक्तियों के द्वारा हमारा परिचय करा रहे हैं। 11वें अध्याय का यह भाग अत्यंत धन्य है। भाग्यशालियों को इसमें भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है, नतमस्तक हो जाते हैं। वे भगवान के इस रूप का, भगवान के गुणों का वर्णन सुन करके उनका नतमस्तक हो जाते हैं और समर्पित भी हो जाते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, उसको आज हमने जान लिया। और जो इस 11वें अध्याय को अध्ययन करके भी ओम और निर्विकार इसी में
लगा रहता है और भगवान श्री कृष्ण को के प्रति दुर्लक्ष्य करता है, उसका योग अधूरा ही रह जाता है, पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भगवान ने कहा है, यही कहा है छठे अध्याय के 47वें श्लोक में, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में वही योगी श्रेष्ठ है जो भगवान को के प्रति अपना मन सदैव समर्पित रखता है, जो भगवान को अपने मन में सदैव धारण किए रखता है। योगी नाम अभी सर्वेशाम, समस्त योगियों में वही योगी नाम अभी सर्वेशाम मदगते नंतर आत्मना, जो अपनी आत्मा में सदैव मुझे धारण किए रखता है, श्रद्धावान और श्रद्धा युक्त होकर के सदैव भगवान का भजन करता है, वही भगवान के मत में उत्तम योगी है। अब हमें ही निश्चय करना है कि हमें उत्तम योगी बनना है या अधूरा योगी बनना है। भगवान उत्तम योगी उसे ही कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को धारण करता है अपने मन में और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में रमाए रखता है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।